हेलो मित्रों, नवा संस्कृता कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता से जो संभावित प्रश्न हैं उसको आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बिहार टीजीटी, पीजीटी और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सूक्तियाँ हैं। तो संभावित प्रश्न है, किस वस्तु की सत्ता नहीं होती है। गीता से प्रश्न बनेगा कि किस वस्तु की सत्ता नहीं होती है, तो असत वस्तु की सत्ता नहीं होती है। दूसरा है, किस वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है, तो सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। सत और असत दोनों के वास्तविक रूप में कौन जान पाता है, तो आंसर होगा तत्वज्ञानी पुरुष। सत्य और असत्य को तत्वज्ञानी पुरुष जो हैं वो जान जाते हैं। अगला है, उभयोर अपि दृष्टो अंतस्त्वन्योः। यहाँ उभयोर अपि शब्द किसके लिए आया है, तो सत्य और असत वस्तु के लिए आया है। उभयो पद सत्य और असत वस्तु के लिए आया है। आगे है, अविनाशी किसे कहते हैं, तो आत्मा को अविनाशी कहा गया है। संपूर्ण चराचर जगत में कौन व्याप्त है, अविनाशी आत्मा व्याप्त है। अगला है, आत्मा का विनाश करने में कौन समर्थ है, कोई भी नहीं। आत्मा का विनाश कभी होता ही नहीं है, तो आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अगला पॉइंट है, अंतवंत इमे देहा वाक्य श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय से है, तो द्वितीय अध्याय से है। अंतवंत इमे देहा ये द्वितीय अध्याय से है। दूसरा है, श्रीमद् भगवद गीता में मानव शरीर को क्या कहा गया है, तो मानव शरीर को नाशवान कहा गया है। अगला है, अंतवंत इमे देहा सूक्त के वक्ता कौन है, तो श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि अंतवंत इमे देहा। इस श्लोक में जीवात्मा को किन किन नामों से पुकारा गया है, तो नाश रहित, अप्रमेय और नित्य नामों से पुकारा गया है। श्लोक यही है। अगला पॉइंट है, नायम हन्ति न हन्यते कहाँ की सूक्ति है, श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय की सूक्ति है ये। नायम हन्ति न हन्यते, यह सूक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय से है। अगला है, आत्मा को वास्तव में कौन नहीं जानता है, जो इसे मरने वाला और मारने वाला जानता है वह आत्मा को नहीं जानता है। अगला पॉइंट है, नायम हन्ति न हन्यते शब्द का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। इसका अर्थ इस सूक्ति का यही है कि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न इसके द्वारा किसी को मारा जाता है। अगला पॉइंट है, शरीर के मारे जाने पर कौन नहीं मारा जाता, तो शरीर जब मर जाती है तो आत्मा नहीं मारी जाती है। अगला है, आत्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं, आत्मा अजन्मा है, नित्य सनातन है, पुरातन है और वेदा विनाशिनम। अच्छा, ये श्लोक है, वेदा विनाशनम नित्य या एनम जम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हन्ति कम, यह श्लोक है। अगला पॉइंट है, देही शब्द का क्या अर्थ है, देही शब्द का अर्थ है जीवात्मा, शरीरधारी। अगला, गृहणाति कहाँ का रूप है, गृहणाति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है।
गृह्णाति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अगला पॉइंट है अव्यक्त अचिंत्य कौन है? तो आत्मा है। अव्यक्त है और अचिंत्य है। अगला है विकार रहित किसे कहा गया है? तो विकार रहित आत्मा को कहा गया है। अब इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता की प्रमुख सूक्तियाँ हैं। जो इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं वही आप लोगों को बताऊंगी। पहला है क्लव्यम माँ अस्म गमः, अर्थात नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्लव्यम माँ अस्म गमः। दूसरा है शिष्यास्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से। गतासून सच नानुशोचन्ति पंडितः, अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। अगली सूक्ति है सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, अर्थात दुख सुख को समान समझने वाला धीर पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। अगली सूक्ति है नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, अर्थात असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। अगली सूक्ति है अंतवंत इमे देहा, अर्थात ये सब शरीर नाशवान है। अंतवंत इमे देहा। अगली सूक्ति है नायम हन्ति न हन्यते, अर्थात यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अगली सूक्ति है न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मारा जाता है। अगला श्लोक है जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। अर्थात इसमें कहा गया है कि जैसे मनुष्य जो है अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी होती है। जब शरीर वृद्धावस्था को अर्थात तो पुरानी हो जाती है तो आत्मा उसको त्याग देती है और नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। अगला श्लोक है नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं और न इसको अग्नि जला सकती है और न ही इसे जल गला सकता है और न ही इसे वायु जो है सुखा सकती है। मारुतः, इसको वायु सुखा नहीं सकती है और इसको जल गला नहीं सकता है। अगली सूक्ति है नित्यः सर्वगता स्थाणुरचलो अयम सनातनः, अर्थात यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी है, अचल स्थित रहने वाला और सनातन है। अगला सूक्ति है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, अर्थात जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। अगली सूक्ति है स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म रूप मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेती है।
अर्थात इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेती है। अगला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अगली सूक्ति देखते हैं। समत्वम योगी उच्यते, अर्थात समत्व ही योग कहलाता है। अगला है बुद्धि नाशात प्रणयस, अर्थात बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिस्योपजायते, अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अगली सूक्ति है अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जो मनुष्य शांत रहित है उसे सुख कैसे मिल सकता है। अगला है सूक्ति है स शांतिम अपनोति न काम कामी, अर्थात वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है जो भोगों को चाहने वाला नहीं होता है। अगली सूक्ति है निर्ममो निरंकार निरअहंकार सा शांतिम अधिगच्छति, अर्थात ममता रहित अहंकार रहित जो है वही शांति को प्राप्त होता है। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम, अर्थात उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अगली सूक्ति है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो कृष्ण भगवान कहते हैं हे भारत, अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हुई है और अधर्म की वृद्धि हुई है तभी तभी अपने रूप में रचता हूँ। अगली सूक्त है गहना कर्मणो गति, अर्थात क्योंकि कर्म ही गति का गहन है, क्योंकि कर्म की गति गहन है। गहना कर्मणो गति, अर्थात क्योंकि कर्म की गति गहन है। अगली सूक्ति है कर्मयोगो विशिष्यते, अर्थात कर्मयोग श्रेष्ठ है साधन से सुगम होने से। कर्मयोग का अर्थ है साधन में सुगम होने से। कर्मयोगो विशिष्यते, अर्थात कर्मयोग श्रेष्ठ है। अगली सूक्ति है वासुदेवः सर्वम, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही हैं। अगला है योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थात योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अगली सूक्ति है ज्योतिषम अपि तज्ज्योति, अर्थात वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। अगला है देहे अस्मिन् पुरुषः परः, देहे अस्मिन् पुरुषः परः, अर्थात इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है। अगला है ममैवंशो जीवलोके,
ममैवांशो जीवलोके, इस देह में जीवात्मा मेरा ही अंश है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस देह में जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है। अगली सूक्ति है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, अर्थात मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। अगला है, नष्टो मोहा स्मृत लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब गीता में पूछे वाले जो बिंदुवार प्रश्न हैं उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। गीता बिंदुवार अध्ययन। पहला है, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का। भगवत गीता महाभारत से लिया गया है। और भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो अष्टादश, अर्थात 18 अध्याय हैं। गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो भीष्म पर्व में वर्णित है। गीता जो है, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है जिसमें 18 अध्याय हैं। अगला पॉइंट है, श्रीमद्भगवतस्य पदरत्न टीका केन प्रणीता? तो विजय ध्वजेन। अगला पॉइंट है, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। अब अगला पॉइंट है, आत्मनः स्वरूपम भागवत गीतायाः कस्मिन् अध्याये वर्णिता? अर्थात आत्मा के स्वरूप के बारे में भगवत गीता में किस अध्याय में वर्णन है? तो दूसरे अध्याय में है। अगला पॉइंट है, सांख्य योग इति कस्य अध्यायस्य नाम? तो दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। अगला है, भगवद गीतायाः तृतीय अध्यायस्य नाम किम? तीसरे अध्याय का कर्म योग नाम है। पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग और तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। अगला पॉइंट है, श्रीमद् भागवत गीता के एकादश अध्याय का नाम क्या है? अर्थात 11वें अध्याय का नाम क्या है? तो विश्व दर्शन योग। विश्व दर्शन योग जो है 11वें अध्याय का नाम है। अगला पॉइंट है, गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म क्यों करना चाहिए? तो लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। अगला पॉइंट है, गीता अनुसारेण स्थिताधि उच्यते इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयतु? तो रिक्त स्थान के स्थान पे होगा मुनि। अगला पॉइंट है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः पंक्तिर्यं कमुद्दिश्य उदीरता? तो यह पंक्ति जो है आत्मा के लिए कहा गया है, आत्मनम। अगला पॉइंट है, प्रस्थानत्रयी में किसकी गणना होती है? तो प्रस्थानत्रयी में गीता की गणना होती है। अगला पॉइंट है, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को कौन उपदेश दे रहा था? तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। अगला पॉइंट है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा इति कह कम अपृच्छत? तो यह अर्जुन जो है कृष्ण से पूछ रहे थे। अर्जुनः कृष्णम अपृच्छत। अगला पॉइंट है, क्रोधात् भवति। क्रोधात् सम्मोह होता है, सम्मोहः। क्रोधात् भवति सम्मोहः। अगला पॉइंट है, योग कर्मसु कौशलम, यह वाक्य है। तो भागवत गीता में है यह वाक्य। अगला है, कर्म फला भोक्ता कः? तो जीवः। अगला पॉइंट है, भगवद गीतायाम कः शिष्यः वर्तते? अर्जुन जो है शिष्य रहते हैं। अगला है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है अनासक्त होकर कर्म करना, जो है निष्काम का अर्थ होता है। अगला है, गीता का स्वधर्म सिद्धांत है कर्म सिद्धांत।
गीता में जो है कर्म के बारे में ही पूरा श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है, तो कर्म करने का अधिकार जो है मनुष्य का है। अगला है नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है, तो सांख्य दर्शन से रखता है। अगला पॉइंट है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है, तो बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। अगला है भक्ति से भगवान की आराधना ही परम धर्म है, यह वाक्य संबंधित है, तो गीता तात्पर्य से संबंधित यह वाक्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में योग का लक्षण है कार्य में कुशलता। अगला है ज्ञान और कर्म से युक्त है गीता। अगला कर्माणि वाधिकारस्ते श्लोकांश का आशय है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने से है। इस श्लोक का अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने से है, फल की इच्छा से नहीं है। अगला है योगः कर्मसु कौशलम अस्य श्लोकांशस्य वक्ता कः, तो श्री कृष्णः। अगला है कर्माणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति केन उक्तम, यह श्री कृष्ण का कथन है। अगला है स्थित प्रज्ञस्तोदच्यते स्थितः प्रज्ञः कः, तो यह आत्मन्येवात्मना तुष्टः। गीतानुसारेण स्थित प्रज्ञ कः उच्यते, तो निष्काम कर्म योगी स्थित प्रज्ञ उच्यते। अगला पॉइंट है एतान हन्तुम इच्छामि घ्नन्तो अपि पूरयत मधुसूदन कः पौंड्रम दध्यो महासंख्यम। पौंड्र किसके संघ का नाम था, तो वृकोदर अर्थात भीम की। अगला है व्यवसायित्मिकता बुद्धि कुत्र न विधीयते समाधौ दूरेण वारम कर्म कस्मात् बुद्धि योगात्। कृष्णेन वर्णितः ऊर्ध्वमूलत्वादिलक्षणः अस्वस्थो वृक्षः केन शस्त्रेण छेदनीयो भवन्ति, तो वैराग्य रूपेण। अगला अनंत इमे देहा का तात्पर्य है कि ये शरीर नाशवान है। वही है श्रीमद् भगवद गीता में भीम के शंख का क्या नाम था, तो पौंड नाम था। ये तो आप लोगों को बता चुकी हूँ। गुडाकेश कौन कहा जाता है, तो गुडाकेश अर्जुन। और योगस्था कुरु कर्मणि श्लोकांशे वर्णिता अनासक्ततया कर्म सम्मोहस्य कारणम किम, तो क्रोधा। सम्मोह का कारण क्या होता है, तो क्रोध होता है। और भगवद गीतायाम भक्ति योग किस अध्याय का नाम है, तो 12 अर्थात 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। और अगली पॉइंट है समत्वम योग युच्यते किस ग्रंथ से संबंधित है, श्रीमद् भागवत गीता से है। अगला है श्रीमद् भगवद गीता यह विश्व रूप दर्शन योग अस्ति 11वें अध्याय का है। 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। अगला है माँ कर्म फल हेतुर्भू उक्ति है, तो भागवत गीता की है। अगला सर्वधर्मान परित्यज्य ममेकम शरणम व्रज, तो भगवत गीता का है ये। अगला है स्वधर्मे निधनम श्रेयः इति युक्ति कतम एक अध्याय वर्तते, तो 3रे अध्याय में है। अगला है मम एकम शरणम व्रज सूक्ति है, तो गीता की है। अगला है योगक्षेमम वहाम्यहम पंक्ति कहाँ की है, तो श्रीमद् भागवत गीता की है। योगक्षेमम वहाम्य इति वाक्यम कस्मिन् अध्याय वर्तते, तो यह 9वें अध्याय में है, 9वें अध्याय में। और
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहं विद्यते कस्मिन् अध्याये वर्तते, तो यह चौथे अध्याय में वर्णित है, चौथे अध्याय में। अगला है नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। ये कहाँ की पंक्ति है? तो श्रीमद् भगवद गीता की है। अगला है भागवत गीतायाः टीका अतीव प्रसिद्धा अस्ति। तो श्रीधर टीका जो है श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी गई श्रीधर की टीका जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला है नलोपाख्यान महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते। तो अरण्य पर्व में वर्णित है नलोपाख्यान। अगला है राजधर्मानुशासनम महाभारते कस्मिन् पर्वणि अस्ति। तो शांति पर्व में है। अगला है श्रीमद् भगवद गीता अनुसारेण अव्ययवासिना बुद्धया कीदृशं भवन्ति। तो बहुशाखा अनंताश्च होती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।